मॉर्निंग एवरीबॉडी, आर यू रेडी? टॉपिक क्या था अपना? इंपेरेटिव सेंटेंस। आज कल मैंने आपको समझाया था कि इंपेरेटिव सेंटेंस 4 टाइप्स के होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला, डोंट वाला या डू नॉट वाला, एक होता है प्लीज या काइंडली, और एक होता है लेट। काइंडली के साथ कभी कभी आपको है ना वुड यू भी दिखेगा, जैसे काइंडली हेल्प मी, वुड यू हेल्प मी, ऐसा कुछ सेंटेंस आ जाता है। तो कल मैंने आपको ये वाली क्लियर समझा दी थी, और आज अपन लेंगे आपको डोंट वाला। डोंट कह लो या डू नॉट कह लो। गाइस देखो, डोंट में डू नॉट में भी थोड़ा बहुत अंतर है। जैसे किसी काम के बारे में अपन को पक्का पता नहीं होता, जैसे मैंने आपसे कहा डोंट स्टे हियर, यहां मत रुको, लेकिन मुझे ये पक्का पता नहीं है कि मेरी बात आप मानोगे या नहीं मानोगे। तो डोंट जो होता है ना, वो एक प्रेशर वाला वर्ड होता है कि आप यहां मत रुको, ये बहुत ही डेंजर जगह है। और एक मैं बोलूं डू नॉट स्टे हियर, तो इसमें प्रेशर नहीं आता है। डोंट जब लगाते हैं जब कोई स्थिति ऐसी होती है जहां पर वो काम कंपलसरी है करना, और डू नॉट वहां लगाते हैं कि यदि ठीक है आपको मेरी राय अच्छी लगे तो लगे, वरना नहीं लगे कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा मत करना, या करना चाहो तो भी देख लो आप अपने अकॉर्डिंग, कुछ ऐसा सिस्टम। जैसे मैंने कहा आपसे डोंट टच द फायर, अब सीधी सी बात है, आग को टच करोगे जल जाओगे आप, तो वहां डोंट लगेगा। और एक है डू नॉट टच द फायर, तो इसका मतलब है कि हमें आग को टच नहीं करना, समझाने का काम है मेरा, लेकिन फिर भी आप टच कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं उसको हल्के में ले रहे हो, वह डू नॉट लगता है। डू नॉट का मतलब एक तरह से सजेस्टिव चीज है कि ये मत करो वो मत करो, और डोंट एक तरह से दबाव है, ऑर्डर है, ये मत करो ऐसे मत करो। ये अंतर होता है डोंट में और डू नॉट में। डोंट आप कभी बोल के देखो, आप एक दबाव लगेगा, और डू नॉट बोल के देखो एक हल्का सा, एक सजेस्टिव वे में कि भाई ये काम नहीं करना है अपन को। ये अंतर होता है, एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है, एक अनकॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है। ये जो डोंट आपको दिख रहा है ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, और डू नॉट क्या है? अनकॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। तो पहली बात तो आप ये ध्यान रखना, यहां जो आपका सेड या सेड टू होगा वो या तो बदलेगा एडवाइज्ड में, या बदलेगा सजेस्टेड में, या बदलेगा ऑर्डर्ड में, है ना, और या बदलेगा कमांडेड में। और वही वाली बात, यदि आपको कोई समझ में नहीं आ रहा हो तो क्या लगा दो आप? आस्क्ड लगा दो। वैसे ये आस्क्ड टे बोलता है पीछे, टे आस्क्ड नहीं, आस्क्ड। ये तो कैसे बोलोगे? आस्क्ड, आस्क्ड ऐसे बोलोगे आप। जी हाँ, कई बार स्टूडेंट इसको बोलने में गलती कर जाता है, आस्क्ड बोलता है इसको आस्क्ड, जबकि ये बोलता है देखो ये आस्क्ड, ये बोलता है। हाँ, अब इसे क्या बोलोगे आप किरण जी? जरा बोल के बताओ, PUSHED को क्या बोलोगे? हाँ मुझे पता था, पुष्टि बोलोगे आप। ये बोलता है पुष्ट। हाँ, ऐसे बहुत सारे वर्ड, ऐसे आप बोलोगे SEARCHED, कई बोलते हैं सर्चड, ये बोलता है सस्ट, सस्ट बोलता है सस्ट। क्या कोई दिक्कत नहीं है, जैसी आपकी इच्छा हो, आपकी जो लैंग्वेज है वो आप बोलते ही हो, आपकी भी गलती नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपके टीचर्स की। मैंने एक चीज और नोटिस करी है, जब भी आप कभी रीडिंग करते हो, चाहे इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो या बुक पढ़ो, कोई वॉट एवर यू आर रीडिंग, आप कभी भी है ना वर्ड को वर्ड के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते, आप उसको ना बहुत जल्दी पढ़ जाते हो, कभी भी नहीं पढ़ते हो आप। जो टीचर ने आपको जैसे बचपन में पढ़ाया, आपने सेम वैसी की वैसी पढ़ लिया, उस पढ़ के और आपने MA BEd भी कर लिया, नेट JRF भी कर लिया, लेकिन हकीकत में आप सच बताएं तो आप अभी तक रीडिंग करना ही नहीं जानते हो। क्योंकि रीडिंग करने के लिए आपको प्रॉपर वर्ड का, उसको बोलने का प्रोनाउंसिएशन, उसका एक पिच होता है, इंटोनेशन होता है, कहाँ उसको स्ट्रेस देना होता है, इन सब बातों पे आपको ध्यान नहीं जाता है।
इसीलिए आपकी जो लिंगा फ्रंका है, आपकी जो लैंग्वेज है, वो कहीं ना कहीं स्पीकिंग के मामले में बहुत ज्यादा वर्स है, खराब है। तो चलो सेड या सेड टू को हम एडवाइज्ड, सजेस्टेड, ऑर्डर, कमांडेड, आस्क्ड, और सबसे बड़ी बात है आपको कनेक्ट करना है नॉट टू से। किससे करना है? नॉट टू से। गाइज एक बात ध्यान रखना, इसका एक रूल ये भी है, एक तो मैंने बता दिया है आपको, यदि आप मान लो सेड या सेड टू को और आपने यहां पर चेंज किया फॉरवर्ड में, ना तो आपने एडवाइस लगाया, ना सजेस्टेड लगाया, ना ऑर्डर, ना कमांडेड, तो फिर कनेक्टिव आपका टू लगेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। यदि सेड या सेड टू को, स्क्रीन पर देखो आप एक बार सभी स्टूडेंट, सेड या सेड टू को आपने एडवाइस में, सजेस्टेड में, ऑर्डर में, कमांडेड में बदला, तो फिर नॉट टू से कनेक्ट करना है। नहीं तो सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में बदल दो और फिर टू लगा दो। ऐसा क्यों? फॉरवर्ड एक नेगेटिव वर्ड है, आप देख सकते हो यहाँ पर, और नेगेटिव वर्ड होने पर यहाँ टू लगेगा। तो दोनों रूल मैंने आपको बता दिए, इसको उतार लो आप एक बार। जी हाँ, डू नॉट वाला नेगेटिव ही होता है। ये लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इट्स माय चैलेंज। बस थोड़ा सा आप कंसेप्चुअल तरीके से पर डे चलते जाओ, चलते जाओ, प्रॉब्लम आए आप बोलते जाओ, शर्माओ मत 1% भी। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने में एमपी, यूपी और राजस्थान के स्टूडेंट सबसे ज्यादा आगे होते हैं, ध्यान रखना। अदर स्टेट के लोग इतने गवर्नमेंट की तरफ नहीं जाते हैं। फॉरवर्ड हाँ, मना करना। बिहार भी है इस कैटेगरी में, पर बिहार में पॉवर्टी लेवल ज्यादा है, इसलिए वहां के लोग बचपन से ही और पैसा कमाने में ज्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए तैयारी के साथ आप लोग अलर्ट रहो। कंटिन्यू करें, चलो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल के साथ। पहला एग्जाम्पल, my father said to me, do not speak lie before me, मेरे सामने झूठ मत बोला करो। या said to me, यदि अपन डोंट बोलेंगे तो बोलेंगे मेरे सामने झूठ मत बोलो, डोंट स्पीक बिफोर लाई बिफोर मी। अच्छा बताओ, आप अपने पापा को बोलोगे कि पापा आज ऑफिस मत जाओ, तो आप डोंट बोलोगे या डू नॉट बोलोगे? वेरी गुड, डू नॉट बोलना, क्योंकि हो सकता है आपको पापा को ये कहना है बाहर चलते हैं ऑफिस मत जाओ, तो आप उस समय डू नॉट का यूज करो, डोंट का यूज मत करो। डोंट में ज्यादा पावर दिखती है, और पिता के सामने पावर दिखाओगे ना तो पिता आपकी पावर को ऐसे मारेंगे कि आप पावरलेस हो जाओगे खुद ही। देखो साथियों, सफलता के चार कदम होते हैं, चार पैर होते हैं। एक तो मेहनत है ही है, दूसरी है पंक्चुअलिटी। इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं, टाइम से 5 मिनट पहले आप लोग आ जाते हो तो यू आर एक्सीलेंट स्टूडेंट। एक स्टूडेंट का काम होता है 5 मिनट पहले आना। और तीसरी चीज होती है पेशेंस, धैर्य रखना। एक पेपर में आप फेल हो जाओ कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे में हो जाते हो कोई दिक्कत नहीं है,
तीसरे में हो जाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मत समझो कि सफलता नहीं मिल रही है। गवर्नमेंट जॉब को सफलता नहीं कहते हैं, आप जो पढ़ रहे हो ना उससे नॉलेज मिल रही है, वो सफलता है। और चौथी चीज होती है बड़ों का आशीर्वाद, वो बहुत जरूरी है। पिता के लिए याद आया इसलिए मैंने बोल दिया है, आपकी इच्छा है आप लोग ले सकते हो। आशीर्वाद को मत छोड़ा करो, ये कवच होता है, काम आता है लाइफ में बहुत ज्यादा। माय फादर, अब मुझे बताओ आप, मेरे पिता ने मुझसे कहा, अब मेरे पिता मुझसे कह रहे हैं कि झूठ मत बोलो, ये क्या हो सकता है? एडवाइस, सब बात, और ऑर्डर भी हो सकता है। मेरे पिता ने कहा झूठ मत बोलो, लेकिन कहीं ना कहीं ये एडवाइस ज्यादा है, तो आप यहां लगा दो एडवाइस। अच्छी बात है, मी लगाओ। अच्छा मैंने ऊपर क्या देखो आप, ये रहा, एक बार मैं स्क्रीन छोटी कर रहा हूं। सेड या सेड टू को हमने एडवाइस में बदला, सजेस्टेड, ऑर्डर्ड, कमांडेड में भी कह सकते हैं। कमांडेड जब लगाते हैं जब एक बड़ा अधिकारी छोटे को ऑर्डर देता है, इसलिए कमांड वर्ड तब आएगा जब यहां पर कोई ऑफिसर वगैरह हो, ऑफिसर। अब आप डू नॉट को हटा दो, ये हटेगा भाई, ध्यान रखना, और आप यहां लगा दो नॉट टू, नॉट टू। डू नॉट और डोंट ये हट जाता है। अब लिखो स्पीक की जगह स्पीक, लाई बिफोर। अब मी को बदलो, मी को बदलो सन अपॉन 123 के हिसाब से। तो हमने यहां लिख दिया मी का आई, मी, माई। कौन सा पर्सन है भाई ये? फर्स्ट। किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में कौन बैठा है? फादर बैठे हुए हैं, हमारे भगवान बैठे हुए हैं, और फादर के लिए अपन क्या लगाएंगे? ही। तो यहां लिखो ही, हिम, हिज। आपने बदला मी को, तो मी के नीचे क्या आ जाएगा? हिम आ जाएगा। आई थिंक सबका सही है बिल्कुल, कोई डाउट? अब इसी को ही आप दूसरे वाले से बनाओ। एक मिनट रुक जाओ जरा, अभी लिखो मत, एक मिनट रुक जाइए। इसी को ही आप दूसरे वाले से बनाओ। माय फादर, मैंने कहा था सैड टू को अपन बदल सकते हैं फॉरवर्ड में, और मी की जगह पर मी। अब बीच में आप लगाओगे क्या? टू। ये रहा देखो, आप जब सैड टू को हम फॉरवर्ड में बदलें तो यहां भी टू लगेगा, और फिर पूरा उतार दो, स्पीक, लाई बिफोर हिम। तो आई थिंक साथियों मैंने दोनों बना दिए हैं आपको। जब आप एडवाइस लगाओ तो नॉट टू लगा देना, और जब आप यहां फॉरवर्ड होते हैं टू लगा देना। डाउट? डाउट हो तो शाउट करो, नहीं तो फिर आगे चलो। पक्का? गायत्री, जिन्होंने लिख लिया है वो एक एग्जांपल और लिखो। An officer said, "Don't march forward." An officer said, "Don't march forward." कल से आपके हाई कोर्ट के फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं। ग्रुप डी वाले, एसएससी में वैकेंसी आई हुई है, याद रखना। क्लर्क के एग्जाम, वो बैंक के फॉर्म इस समय चल ही रहे हैं, बैंक के चल रहे हैं, एसएससी की अभी आ रही है। कल से हाई कोर्ट के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, याद रखो। बहुत ही मेजर चीज बता दी है मैंने। एक आप सभी स्टूडेंट, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, रिक्वेस्ट नहीं कह सकता मैं इसको, एक तरह से कंपल्सन है आपके लिए। यदि आप किसी भी कंपटीशन को फाइट कर रहे हैं तो आधे घंटे न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और आधे घंटे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सको तो न्यूज़पेपर का शुरू का पहला पृष्ठ
पूरा नहीं पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला प्रश्न, क्योंकि ज्यादातर ऑथेंटिक न्यूज वहीं पे ही लिखी रहती है, आप उसे जरूर पढ़ो। आप साथियों, आप जगते ही सीधे कोचिंग आते हो, अपनी लाइफ में आधे घंटे का पार्ट आप न्यूज़पेपर को रखो, नहीं तो आप लिख के ले लो। आप 1 2 3 क्वेश्चन तो ऐसे गलत करोगे जो आपके सिलेक्शन को लेके डूब जाएंगे। किसी भी कंपटीशन को फाइट करना है तो करंट अफेयर्स आपके दिमाग में रेगुलर रहनी चाहिए। कॉपी बनाइए एक 20 30 40 रुपए की, और उस फ्रंट पेज पर तुमको जो कुछ लग रहा है कि यार, क्योंकि आज से कभी सेबी का अध्यक्ष नया बनता है, कभी आरपीएससी का अध्यक्ष नया बन रहा है, कभी कौन, यही वो क्वेश्चंस हैं जो आपको जीत दिलाएंगे। ये पार्ट आपका चल ही रहा है, इसको आप टाइम दे रहे हो 6 घंटे, बहुत अच्छी बात है। आधे घंटे का टाइम आप उसके लिए रखो, चाहे रात को रख लो 11 बजे 10 बजे 9 बजे, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी लो, फटाफट फटाफट से पहला प्रश्न देखो, जो मेन चीज है उसे लिख लो आप। किसका क्या तबादला हुआ, किसको कितना बना, भी लगभग 60 62 आईएएस बदले हैं आपके ऑल ओवर इन इसमें डिस्ट्रिक्ट के, एकदम बदल दिए, उनको देखो आप। डीजी डीआईजी अभी चल रहा है प्रेजेंट में, लगभग 8 9 आदमी ऐसे हैं जो डीजी की रिपोर्ट में आ रहे हैं कि भाई इनको डीजी बनाना है राजस्थान का। तो इनको देखो आप, कौन बना कौन नहीं बना। अगस्त सितंबर में आपके एग्जाम से 100% इन्हीं में से क्वेश्चन निकल के आते हैं, 1 2 क्वेश्चन भी आ जाता है तो आपका बेनिफिट होता है उससे। तो कंपटीशन में एक क्वेश्चन से ही आपका सिलेक्शन डिपेंड होता है। क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले एक बच्चे से पूछा था सीडी में, तो उसने मुझे मुंह पे ही बोल दिया था कि सर न्यूज़पेपर तो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। ही इज ए फुलिश तो नहीं कह सकता मैं उसको, इम्बेसाइल पर्सन कहूंगा। इम्बेसाइल का मतलब होता है जड़ बुद्धि, जिसकी बुद्धि में बिल्कुल कुछ नहीं है, ऐसा इंसान है वो जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है। करंट अफेयर्स आपको पता ही नहीं है, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, बताओ। करंट अफेयर्स ध्यान रखो आप। और नहीं आपके घर में न्यूज़पेपर आता है तो मंथली लगा दो आप, क्रोनोलॉजी 10 रुपए 20 रुपए की आती है, मंथली एक ले आओ और उसे पढ़ते रहो 1 मंथ तक, पतली सी आती है, पढ़ते रहो बस। चलो एन ऑफिसर, आप बताओ ऑफिसर के लिए मैं क्या लगाऊंगा यहां पर। वेरी गुड, कमांडेड। अब कमांडेड के साथ मैं यहां क्या लगाऊंगा, वेरी गुड, नॉट टू, बहुत अच्छे। डोंट को हटा दो, मार्च फॉरवर्ड, डन। इसको एक और बनाओ, एन ऑफिसर, बोलो, फॉरवर्ड, एन ऑफिसर फॉरवर्ड, यस। अच्छा यहां पे लगाओ आप 2। अभी बताया था फॉरवर्ड के साथ हमेशा 2 आता है, और कमांडेड इनको लगाओगे तो नॉट 2 आएगा। और फिर पूरा उतारो, मार्च फॉरवर्ड। सही है आपका, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, खुशी। चलो एक क्वेश्चन फाइनल दे रहा हूं लास्ट, उसके बाद फिर मैं आगे चलूंगा। प्रिया, डाउट, वन मोर क्वेश्चन। My teacher said to us, don't abuse anyone। दोनों से बनाना है आपको, है ना। My teacher said to us, don't abuse anyone।
डन। अपना आंसर चेक करो। माय टीचर। अब बताओ, टीचर ने मुझसे कहा कि किसी को गाली मत दो, ये क्या हो सकता है? ऑर्डर, एडवाइस, लग रहा है आपको? सलाह भी तो हो सकती है ना। और समझ में नहीं आया तो क्या लगा दो? आस्क लगा दो। लेकिन इससे कोई डिपेंड नहीं है, क्योंकि ये चीज है ना, आपको पेपर में वो देता है। और थोड़ा समझने वाली बात है, क्योंकि यहां पर है ना, ऑर्डर भी आप लगाओगे तो वो भी सही होगा। यदि आप यहां पर एडवाइस लगाओगे, एडवाइस भी सही है, बिल्कुल। आस्क सही है आपका, आप आस्क भी लगा सकते हो। आस्क सबका मालिक एक। अब फिर लगाओ आप अस। फिर बीच में आपको डोंट हटाना है, क्या लगाना है? नॉट टू अब्यूज एनीवन। और दूसरे वाले से कैसे बनाओगे? माय टीचर फोरवेड अस टू अब्यूज एनीवन। एक्सीलेंट आंसर। सभी के सही है। चल सकते हैं अपन आगे। चले आगे। अब आप आ जाओ नेक्स्ट, नंबर 3 डाल दो, सी। प्लीज काइंडली से स्टार्ट हो तो। इफ द क्वेश्चन स्टार्ट विद द यूज ऑफ प्लीज एंड काइंडली, प्लीज और काइंडली गाइस हमेशा ध्यान रखना, एक रिक्वेस्ट को बताने वाले वर्ड है। रिक्वेस्टिव वर्ड किसे कहते हैं? जो प्रार्थना सूचक शब्द होते हैं। यानी कि आप किसी से रिक्वेस्ट करो तो वो प्लीज काइंडली से स्टार्ट होते हैं। पहली बात तो ध्यान रखो, इसमें सैड हो या सैड टू हो, ये दोनों ही वर्ड इसमें रिक्वेस्टेड में चेंज होंगे। रिक्वेस्टेड में आपको ये चेंज करना है। और सेकंड चीज जो है वो मेजर, वो ये है कि कनेक्टिव आपको टू लगाना है। कनेक्टिव जो है वो आपको टू लगाना है, टू का यूज करना है। I said to Meera, please ignore these buddies. I said to Meera, please ignore these buddies. buddies का मतलब लड़के। चलें आगे। एक बात देख सकते हो आप, आई सेड टू को चेंज करो रिक्वेस्टेड में। आई रिक्वेस्टेड मीरा, आई रिक्वेस्टेड मीरा। प्लीज को हटा दो, हमेशा ध्यान रखना, प्लीज को और काइंडली को हटा दो और यहां पे लगा दो टू, और फिर पूरा उतार दो इग्नोर। दीज को चेंज कर दो दोज में, और बडीज। आई रिक्वेस्टेड मीरा टू इग्नोर दोज बडीज। डन। पूनम,
एक क्वेश्चन और, माई फ्रेंड सेड टू माई फादर काइंडली send Rahul for Agra with me. हो गया क्या आपका? बोलो, माई फ्रेंड सेड टू को रिक्वेस्टेड माई फादर, काइंडली को यहां से रिमूव कर दो। अरे आई कहां से आ जाएगा? टू लगाओ, काइंडली को हटाओ यहां से, क्लियर लिखा हुआ है, कनेक्टिव टू लगाना है। सेंड लगाओ, राहुल फॉर आगरा विद, अम्मी को चेंज करो। शाबाश, देखो बिल्कुल सही बताया गर्ल्स ने। मी को लिखो आई मी माई, सन अपॉन 1 2 3। यहां पर फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट में कौन बैठा हुआ है? माई फ्रेंड। फ्रेंड कौन है? एक सब्जेक्ट है, एक लड़का है, तो ही मान लो, ही हिम हिज, और मी के नीचे आ जाएगा आपका हिम। यहां पे आपने लास्ट में देखो मी को चेंज करना है, तो मी को आपने पहले इसके फॉर्म्स लिखो, आई मी माई। अब ये आई मी माई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट। ये बदलेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऊपर देखो आप, फर्स्ट के ऊपर एस लिखा हुआ है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हमारा फ्रेंड बैठा हुआ है, फ्रेंड एक मेल है, एक लड़का है, आपने ही मान लिया, और ही को जमा दो, ही हिम हिज। अब आप मी को चेंज कर रहे हो तो मी के नीचे हिम आ गया है। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब सुनो, कभी कभी क्या होता है, प्लीज और काइंडली के साथ वो डोंट को भी दे देता है, तो डरना नहीं है, प्लीज को भी हटा दो और डोंट को भी हटा दो। कैसे? देखो आप, सुमन सेड टू मी प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। सुमन सेड टू मी प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। अब आप यहां देख सकते हो प्लीज के साथ डोंट भी आ रहा है, तो सुमन सेड टू को चेंज कर दो रिक्वेस्टेड में, मी। सुमन रिक्वेस्टेड मी। अब प्लीज को हटा दो और डोंट को हटा दो, नॉट टू लगा दो यहां,
क्योंकि प्लीज हटेगा तो रिक्वेस्टेड ने बदल दिया, डोंट हटाओगे तो नॉट टू लगाओगे। क्वेश्चन नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव आना चाहिए। तो सुमन सेड टू को रिक्वेस्टेड मी नॉट टू। नॉट टू क्यों लगाया? क्योंकि डोंट आ रहा है, डोंट आएगा तो नॉट टू लगेगा। दिमाग में रखो इस चीज को। अब ये डोंट हटा दो और लिखो डिस्टर्ब। अब आ रहा है यहां पर मी सन अपॉन 1 2 3। मी का लिखो आई मी माई। ये आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट में कौन बैठी हुई है? एक लड़की बैठी हुई है, तो सी मानो, तो सी हर हर। अब आप यहां पर मी को बदल रहे हो तो क्या आ जाएगा? हर आ जाएगा। यस। एक और। प्रतिभा सेड टू प्रभा काइंडली डोंट embarrass me। प्रतिभा एक। अब रूल बदल गए भाई एग्जाम्स के, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के रूल चेंज हो गए। अब आपको 99% 1 घंटे पहले क्लासरूम में एंट्री होनी है। कई स्टूडेंट ये गलती कर रहे हैं आज भी कि फॉर्म में लिखा हुआ होता है 1 घंटे पहले, 60 मिनट पहले रिपोर्टिंग करनी होती है, और बच्चे पहुंच रहे हैं आधे घंटे पहले। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं ये बात। यदि जो बच्चा 10 बजे के एग्जाम में 9 बजे एंट्री है, तो 9:02 पे भी एंट्री नहीं मिलेगी। अब आपको किसी भी एग्जाम में आप टाइम पर पहुंचना आपके लिए कंपलसरी है। गेट बंद कर दिए जाएंगे और आप गेट पे रोते रह जाओगे, आपकी कोई भी बात को नहीं सुना जाएगा। कई बार ऐसा होता है सर अपन रिक्वेस्ट कर लेते हैं, जो ठीक है अपन पहुंच जाते हैं। नहीं, अब एग्जाम सेंटर पर रिक्वेस्ट नहीं होगी। ये गवर्नमेंट के सख्त रूल हैं। आरपीएससी का पेपर देख लो आप, फर्स्ट ग्रेड का, जिनकी 2:30 बजे एग्जाम थी सेकंड पारी में, उनको 1:30 बजे तक ही लिया। 1:33 पर भी गेट लॉक हो गए। कम से कम हर सेंटर पे 10-10 12-12 बच्चे रोते रह गए, सर बारिश हो रही है, सर इसलिए लेट हो गए, व्हीकल नहीं मिला। कुछ नहीं फर्क पड़ रहा उनको। पूरा डिपार्टमेंट बिल्कुल क्रूअल हो चुका है, निर्दयी हो गया। कई बच्चे आंखों में आंसू लेकर के चले गए। फॉर्म भरा, कोचिंग करी, तैयारी करी, आना जाना, बस का किराया, कितना 1000 रुपया खर्च हो गया, और एंड में क्या निकला कि 3 मिनट लेट होने से और सेंटर बंद हो गया। गेट बंद हो गए, सेंटर बंद ही हुआ। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, जब भी तो कहते हैं ना कि बड़ों का होना लाइफ में इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़े जो होते हैं ना वो हमको अपने दुख बता देते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है। इसलिए आप लोग सेंटर पर 1 घंटे पहले पहुंचे, आलस्य ना करें, वरना आप पेपर से वंचित रह जाओगे। ओके, ये ध्यान रखना। दूसरी बात, स्पेशली बॉयज के लिए अभी बता रहा हूं, मे बी पॉसिबल स्लीपर पहन के जाएं पहली चीज, और टी शर्ट में जाएं, शर्ट वगैरह में नहीं जाएं, वरना वहां पर कुछ ऐसे भी अड़ियल होते हैं मैनेजमेंट वाले, वो आपकी शर्ट को उतरवा देंगे, आपको बनियान में पेपर देना पड़ेगा। नहीं तो आप वहां चिल्लाओगे कि सर ऐसे थोड़ी ना होता है, इट्स माय रिस्पेक्ट और आई कांट पुट ऑफ माय क्लॉथ्स बिफोर द गर्ल्स वगैरह, कुछ नहीं चलेगा। वहां उतारो यहाँ कपड़े, क्योंकि इस आरपीएससी के एग्जाम्स में मैंने कई बच्चों को बनियान में पेपर देते हुए देखा है। स्लीपर पहन के जाइए, शॉक्स मत पहन के जाओ, वरना वहां उतार देंगे आपको। ताबीज वगैरह कुछ भी नहीं, बस टी शर्ट लोअर। हाँ सही है बिल्कुल। गर्ल्स जो हिजाब वगैरह पहनती हैं, वो भाई प्लीज, यदि आपको ये चीजें नहीं करनी है तो आप पेपर फॉर्म ही मत भरो। आप वहां जाकर के आपको
सारे रूल्स मानने पड़ेंगे। कल को आप वहां जाके चिल्लाओ नहीं सर ये हमारे कस्टम में नहीं है, हमारे रीति रिवाज में नहीं है, ये बिल्कुल नहीं होगा वहां पर। इसलिए क्योंकि अब रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। नो पिटी, नो कंपेशन, दया भावना वाली बात नहीं रही अब आप देखिए कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में बच्चों ने बनियाने पेपर दिए। सोचो उनकी मेंटलिटी क्या होगी बच्चों की। कपड़ा उतारना और एक बनियाने पेपर देना, अगल बगल पूरा कैंपस देख रहा है बगल में, आधा पेपर तो वही खराब हो जाता है आदमी का। वही खराब हो जाता है कि यार मैं कैसे बैठा हुआ हूं, मैं कभी घर में बनियान में नहीं बैठता, यहाँ कैसे बैठा हुआ हूं, साइकोलॉजी खराब हो जाती है। इसलिए अलर्ट होकर पेपर देने जाओ, ज्यादा बंटन के मत जाओ, पैंट शर्ट अच्छी और साफ सेंट वेंट लगा करके और फेयर लवली क्रीम लगा करके ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से जाओ। ओके, ये ताबीज वगैरह नहीं, ये भी उतरवा लेते हैं, अंगूठी वगैरह भी उतरवा लेते हैं, तो इसलिए क्या मतलब है वहां पर जाकर के टाइम वेस्ट हो आपका। नहीं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऐसा बच्चों का हो चुका है अभी आरपीएससी में। हाँ बिल्कुल, आरपीएससी में यही हुआ था, हमारी ड्यूटी लगाई गई थी। स्ट्रिक्ट रूल्स है ये कॉलेज के अंदर कि आपको ये सब करना है, और हमने किया था। कुछ बच्चियों ने, लड़कियों ने हिजाब के लिए ऑब्जेक्शन किया, किसी ने कहा नहीं सर ये तो मंगलसूत्र नहीं, कुछ नहीं उतारो आप। अंदर जाकर के चेकिंग वालों ने हमको डांट दिया कि आपको कहा था, आप रूल्स फॉलो क्यों नहीं किया। फिर सॉरी मांगनी पड़ती है बाद में, वो आगे अंदर उतरवा देंगे, रूम में कोई बैठे नहीं सकता। क्योंकि आजकल वीडियोग्राफी होती है तो वहां पर क्या है, यदि कोई दिख गया तो फिर सेंटर पे दिक्कत आ जाती है। इसलिए जो रूल्स बने हुए हैं वो बने हुए हैं। इसलिए माय डियर्स, इनमें से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार पेपर दे रहे हैं। मैं अभी बता रहा हूं आपको, ये 1 घंटे पहले पहुंचना है। प्रतिभा सेटू को रिक्वेस्टेड, प्रभा काइंडली को हटाओ और डोंट को हटाओ। और क्या लगेगा, नॉट टू एम्बेरेस, मी आ रहा है, आई मी माई। तो बताइए आई मी माई किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। कौन बैठी है सब्जेक्ट में, लड़की प्रतिभा बैठी है, सी मान लो, सी हर हर, तो यहां पर मी के नीचे हर आ जाएगा। डन। अब फाइनली अपन एक अगले पॉइंट पर आ चुके हैं, लेट वाला लिख लो। एक और 1 सेकंड बोलूंगा मैं आपको, जिसने फॉर्म में जो साइन किया है, जिसने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो साइन किया है, जिस वे में किया है, जैसे मान लो मेरा नाम पंकज पाराशर है और मैंने ऐसे साइन कर दिया फॉर्म में, तो आपका जो फॉर्म है उसमें जो साइन है, उसी साइन को आप अपने एग्जाम के टाइम पर जब आपसे वो फिलअप करवाएंगे उसमें करना है। कहीं आपने ऐसे कर दिया, मान लो ऐसे, और ये लाइन खींच दिया, यू आर इन द फॉल्ट, आप फॉल्ट में आ जाओगे। पहली बात तो वो आपको वही के भाई डांट देंगे। यदि कोई सिंपैथी वाली बात हो गई तो फिर वो आपसे है ना एक इतना बड़ा फॉर्म भरवाएंगे और ये कहेंगे कि मैंने जल्दीबाजी में ये फॉर्म मैं ऐसा साइन कर दिया है, इसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कल को कोई बात होती है तो ऐसी चीजें ना करें। जैसा आपने फॉर्म में साइन भरा है, किया है, सेम ऐसा ही साइन आपको वहां करना है। यदि आपने पी ऐसे बनाया है तो आप ऐसे ही पी बनाओगे, ऐसे स्टाइलिश वाला पी मत बना देना। कहीं आप वहां जाके बताओ कि सर देखो मैं आई एम वेरी स्मार्ट पर्सन, आई कैन पुट डाउन सो मेनी काइंड इन साइंस, मैं कई सारे साइंस में अपने नाम को लिख सकता हूं। ये गलत तरीका है। जैसा साइन आपने भरा है वैसे भरना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आप आरपीएससी की साइट पर इन रूल्स को पढ़ो, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। हाँ भाई, लेट के क्वेश्चन देखो आप एक बार। क्या हुआ, इसको बंद कर दो आप, नहीं कर दो, बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ
लेट्स और लेट से स्टार्ट होने वाले ये क्या है कि कई स्टूडेंट है ना फर्स्ट अटेम्प्ट में, जैसे अभी हमारे 2-3 स्टूडेंट हैं, इन्होंने लाइफ का पहला एग्जाम देंगे, ये मेजर एग्जाम। अभी तो उन्होंने चलो खैर एक छोटा सा एग्जाम दिया था बीएसटीसी वगैरह, वो तो एक एंट्री एग्जाम था। मेजर एग्जाम जिससे सीधा सिलेक्शन होता है, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी चीजें हमें इंटेंटली केयरफुली होकर के उसको हैंडल करना होता है। अब जैसे अब आपके ना एग्जाम्स में 5 गोले भरने को कह दिया गया है, आपको प्रत्येक गोला भरना पड़ेगा। 50 क्वेश्चन तो 50 के 50 गोले भरने पड़ेंगे। कैसे, सुनो, यदि मान लो आपको पहले क्वेश्चन का आंसर बी आता है, तो आपने बी वाला ऑप्शन ये भर दिया गोला, ये हो गया, ऐसे छोड़ दो। लेकिन यदि आपको उस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आता और आपने उस क्वेश्चन को छोड़ना है, तो अब आप है ना 5वां गोला भरोगे। अब आप ये वाला ऐसे, इस 5वें गोले का मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है। यदि तुमने नहीं भरा और तुमने 3-4 गोले 5वें नहीं भरे और बीच का भी खाली छोड़ दिया और 5वां नहीं भरा, तो तुम्हारा 1/3 मार्क्स कट जाएगा अपने आप ही। और यदि तुमने 10% से ज्यादा गोले छोड़ दिए, ऐसे मान लो तुमने 10 गोले नहीं भरे 5वां, और ये पूरी रो ऐसे खाली पड़ी है, यूं ये खाली पड़ी है, तो फिर आपका उस एग्जाम में आप अयोग्य घोषित हो जाओगे। यू आर डिस्क्वालिफाइड फॉर द एग्जाम। चाहे आपके 40 क्वेश्चन सही है पर आपने 10 गोले ऐसे खाली छोड़ दिए हैं, 10%, तो वो आपकी कॉपी चेक ही नहीं होगी। ये रूल्स बन चुका है गवर्नमेंट में, ये ध्यान रखें। ओके, ऑनलाइन उसकी बात नहीं कर रहा मैं मेनली आरपीएससी के एग्जाम्स की बात कर रहा हूं। आप तो ये देख लेना, जैसे 5 गोले दे देना वो, तो आपको प्रत्येक गोला भरना है। जिसमें आपका आंसर ए सही है उसमें आपको ए गोला भरना है। लेकिन यदि आपको उसका आंसर नहीं आता तो 5वें गोले को ही भरना है। 5वें गोले का मतलब है कि मुझे इसका आंसर नहीं आता, इसको मैं 5वां गोला भर रहा हूं। जैसे कि आजकल इलेक्शन में हो गया नोटा, बीजेपी कांग्रेस नहीं है तो किसको दे दो आप, नोटा को, यानी कि मुझे किसी को नहीं देना, नोटा। ओके, तो आपको यहां पर 5वां लेना है, लोटा, डी ऑप्शन। कई सारे बच्चों को नहीं पता होता है इसलिए मैंने बता दिया है। चलो आप स्टार्ट करते हैं आगे अपने टॉपिक को। लेट्स या लेटस से स्टार्ट हो तो ध्यान से देखो, लेट या लेटस से स्टार्ट हो तो इन्हें हटा दो, रिमूव कर दो, इनको डिलीट कर दो। लेट्स को भी हटाना है, लेट अस को, हालांकि दोनों एक ही वर्ड है, लेकिन आपके इसको अलग ना समझ लें। पहली बात, सैड को सैड टू में, सैड टू को सजेस्टेड टू में, और तीसरी बात कनेक्टिव जो है आपका वो दैट लगेगा। दैट के बाद साथियों सब्जेक्ट लगेगा, फिर शुड लगेगा, फिर ईटीसी लगेगा।
थोड़ा सा ये कुछ चेंजेज हैं इसमें, ध्यान से देखने हैं अपन को। ये चीज नहीं है, क्वेश्चन है भाई। अच्छे भले क्वेश्चन को चीज बता दिया। अभी बताऊंगा, अभी बता, एक एक चीज बताऊंगा अभी। हर चीज आपके सामने ओपन होगी, एक बार आप उतार लीजिए। तो पानी पिलाना प्रिया। यस, एक मिनट सुनिए। यस, अब एक बात ध्यान से देखिएगा जिससे कि आपको भी प्रॉब्लम क्लियर हो जाए। देखो, राहुल की जगह पर आपने राहुल को उतार दिया। सेड टू जो है ये रहा, इसे बदलना है आपको सजेस्टेड टू में। और मोनिका को मोनिका में। बताओ, यहां तक कोई डाउट है क्या? बोलो। राहुल सजेस्टेड टू मोनिका। अब जरा ध्यान से देखना एक बार। हमने क्या करा, लेट्स को हटा दिया। क्या किया हमने? क्या किया? लेट्स को हटा दिया। अब माय डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड, बीच में आप यहां कनेक्टिव लगा दो दैट। बिल्कुल सही बोला है। अब सुनो, दैट के बाद आपको हमेशा या तो वी लगाना है या दे लगाना है, और कुछ नहीं लगाना। ये रहा, देखो आप, वी या दे। अब बी कब लगेगा? जब सब्जेक्ट में आई और वी हो। क्योंकि सब्जेक्ट में कौन बैठा हुआ है? राहुल। तो राहुल है, अदर है, तो इसमें आपको दे लगाना है। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट को देखना होता है। यहां पे राहुल है ना, तो वहां दे लगेगा। मान लो यहां पे राहुल ना हो के आई होता, तो फिर यहां पे क्या आ जाता? वी हो जाता। बस ये ध्यान में रखना है। तो यहां पे आपका राहुल है, तो हमने यहां पर लगाया दे। अब प्ले चेस, प्ले चेस, ओ सॉरी, शुड लगाओ। ये रहा, सब्जेक्ट के बाद शुड लगाओ। शुड नियम है, इसका ध्यान रखना। अब फिर लगाओ प्ले चेस, और नाउ को बदल दो देन। ये लो। एक बार दोबारा बता दूं, एक बार दोबारा देखो, मैं रफ कर रहा हूं भाई। कुछ स्टूडेंट की डिमांड है वंस मोर, तो एक बात ध्यान से देखेंगे। राहुल सेड टू को सजेस्टेड टू मोनिका। लेट्स हटा दो, दैट लगा दो। लगा दिया। अब सुनो, हमेशा एक बात ध्यान रखो कि जब भी आप लेट्स हटाओगे तो या तो आपको लगाना है वी शुड, या आपको लगाना है दे शुड। अब वी शुड और दे शुड कब लगेगा? तो यहां सब्जेक्ट में देखो, यदि आई और वी है तो वी शुड लगेगा, नहीं तो फिर दे शुड लगेगा। तो राहुल के लिए हमको लगाना दे शुड। दे शुड प्ले चेस, और नाउ को देन। बता लो। हो गया? एक और दे दूं एग्जांपल या फिर कल? ओके, टाइम इज ओवर।